नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। राज्य सरकार ने 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया और इन सभी पर शराब सिंडिकेट का हिस्सा बनकर करोड़ों की अवैध कमाई का आरोप है। ये घोटाला 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए तक का हो चुका है, जिसके बाद राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में अवैध शराब बिक्री और लाइसेंस के जरिए हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था। संगठित सिंडिकेट के जरिए सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके शराब की बिक्री से ज्यादा अवैध वसूली की गई। ईडी और ईडब्ल्यू की जांच में बड़े अफसरों और नेताओं के नाम सामने आए हैं। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोटाले की आंच 10 जनपद तक पहुंचेगी? क्या बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, तो इसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए, कांग्रेस पर तो असर ही पड़ रहा है। उसी की सरकार में घोटाला हुआ, उसी के मंत्री फंसे हैं, उसी के मुख्यमंत्री फंसे हैं जो उस समय थे, उसी के मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उनके चहेते फंसे हुए हैं। ये सारे आईएएस अधिकारी तक गिरफ्तार हुए हैं। 22 29 अधिकारियों को का सस्पेंशन हो रहा है और ये पूरे सिंडिकेट जो शराब घोटाले का था, उन सिंडिकेट को खंगाला जा रहा है। और जो सामने आ रही है जानकारी, उससे लगता है कि रेस्ट ऑफ अमाउंट कहाँ गया, बचे हुए पैसे। जानकारी तो कुछ करोड़ की है। 3200 करोड़ में से अगर 300-400 करोड़ की जानकारी मिल रही है, तो और बचे हुए पैसे किसके पास गए? मंत्री के पास गए ही, जिसकी जानकारी मिल गई। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास गए, उसकी जानकारी भी आनी बाकी है। फिर जो मीडिएटर था, जो इस घोटाले का मास्टरमाइंड था, अनवर डेवर, उसके पास गई ही, उसकी भी जानकारी सामने आ गई कि उसको कमीशन कितना मिला। 2% से ज़्यादा कमीशन था। और उसके बाद ये भी जानकारी आ गई कि बचे हुए ये जो अधिकारी हैं, इन लोगों को कितना कमीशन मिला। यानी कि सब मिला जुलाकर 500 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात चल रही है। लेकिन उसके बाद ये 2700 करोड़ कहाँ गया? 3200 करोड़ के घोटाले में 2700 करोड़ कहाँ गया? और ये भी ये बात तो होती है कि अगर घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला हुआ, तो घोटाले में कमीशन जो जाता है वो नीचे से ऊपर तक जाते जाते बढ़ेगा या घटेगा? अगर नीचे में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, एक अधिकारी, अगर उसे 2 करोड़ मिल रहा है, तो उसके ऊपर के अधिकारी थोड़ा ज़्यादा लेगा, उसके ऊपर के अधिकारी को और ज़्यादा मिलेगा, फिर मंत्री को और ज़्यादा मिलेगा, और फिर मुख्यमंत्री को और ज़्यादा मिलेगा, और मुख्यमंत्री से ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने उसे मुख्यमंत्री बनाया है, उसे तो और ज़्यादा मिलेगा। माने ये जो घोटाला हुआ है, इसका कनेक्शन सीधा 10 जनपद से? देखिए, 10 जनपद तक तो है ही, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार थी, तो उस समय बार बार डॉक्टर रमन सिंह कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ अभी सोनिया गांधी का एटीएम है। ये बघेल वो एटीएम पकड़ के बैठे हैं, चाहे महादेव ऐप घोटाला हो, या फिर कोल स्कैम हो, कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हो, जिसमें इनकी खुद की सेक्रेटरी फंसी हुई थी, चौरसिया। जिसके बाद अगर शराब घोटाला हो, सारे घोटालों के तार मुख्यमंत्री तक जुड़े हैं, मुख्यमंत्री के बाद सुपर सीएम तक जुड़े हैं, जो मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये शराब घोटाला जो हुआ, ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे कांग्रेस की सरकारों में एक सिंडिकेट बनाए जाते हैं। सोनिया गांधी का सिंडिकेट, ये सोनिया सिंडिकेट है, करप्शन सिंडिकेट, यानी कि अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, आईएएस टुटेजा। उसके बाद वहाँ का जो आबकारी डिपार्टमेंट का सीईओ है त्रिवेदी, वो भी शामिल है। और उसका लिंक कहाँ से है? उसका लिंक है इन सब का मास्टरमाइंड डेवर, अनवर डेवर। और अनवर डेवर कौन है? वो उसका भाई एजाज डेवर, रायपुर का मेयर, महापौर। और उसके बाद इसमें कमीशन किसे भी जा रहा है? वहां के आबकारी मिनिस्टर क्वासी लखमा को। और वहां तक जाते जाते अभी ब्लॉक हो चुका है। आगे का कनेक्शन तो आगे होगा। जैसे दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने में बड़ा समय लग गया, मनीष सिसोदिया तक पहुंचना आसान था क्योंकि वो एक्साइज मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन एक्साइज मिनिस्टर के बाद अरविंद केजरीवाल तक कैसे पहुंचे, इसके लिए खंगाला गया तो पता चला कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने खुद डायरेक्ट किया था
खुद बात करवाई थी, खुद मनीष सिसोदिया की बात की, खुद कैसे विजय नायर से बात की कि नहीं यही है सर्वे सर्वा, ये जो कहता है वो करो। तो कुछ एविडेंस मिले तो अरविंद केजरीवाल को पकड़ा गया। इसमें यही हुआ। लेकिन ये जो सिंडिकेट चल रहा था वो दूसरे शराब घोटालों की तरह नहीं था। जैसे दिल्ली में टेंडर में पैसा कमाया गया, लोगों को, मीडिएटर को खत्म कर दिया गया, सीधे कंपनियों को ठेका दे दिया गया, वहां दूसरा मामला था। वहां इन लोगों ने क्या किया, दुकानों से संपर्क, मतलब ये पूरी तरह से सरकार को चूना लगाओ और अपनी शराब बिकवाओ। तो दुकानों में दो तरह के काउंटर हुआ करते थे। एक काउंटर जो सरकारी शराब बेच रहा है जिसमें इन लोगों को टैक्स देना पड़ता है। दूसरा काउंटर जो इनका शराब बेच रहा है उसका तार जुड़ा था झारखंड से भी, दूसरे राज्यों से भी, और अवैध फैक्ट्री चला रहे थे शराब बनाने की, बोटलिंग प्लांट था, और सरकारी जो ठेके मिलते थे, जिन कंपनियों का शराब वहां पर आता था उससे डायरेक्ट बिना टैक्स के, टैक्स नहीं लगेगा तो शराब की कीमत कम हो जाएगी। और यहां पर दुकान से बेचा जा रहा है तो दुकानदार तो उसी कीमत पर देगा जो सरकार टैक्स के साथ देती है। तो इस तरह से इन लोगों ने सिंडिकेट बनाया। अब पता चला कि भाई ये अनवर डेवर, एजाज डेवर का भाई, और कुछ आईएएस अधिकारी, और फिर मिनिस्टर क्वासी लकमा जो एक्साइज मिनिस्टर था, जिसका कहना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें जानकारी नहीं थी। वो तो कांग्रेस अभी भी कह रही है कि ये पूरा मामला ही राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस क्या कह रही है इससे मतलब नहीं है, मतलब उस मिनिस्टर से है कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि ये घोटाला हो रहा है, वो मिनिस्टर बोल रहा है। लेकिन वो मिनिस्टर जिसको 36 महीने में 72 करोड़ रुपए दिए गए, मतलब 2 करोड़ पर मंथ हर महीने उसके पास जाते थे, और वो 2 करोड़ कहां से आ रहे हैं उसको जानकारी नहीं थी। ये होता है, क्वासी लकमा आदिवासी नेता हैं, जानकारी बहुत ज्यादा फाइलों की नहीं है, लेकिन ये तो पता था कि कहीं गलत हो रहा है। और गलत कौन करवा रहा है क्वासी लकमा से? जैसे बोलाराम तूफानी हुआ करते थे बिहार में, वो पशुपालन मंत्री हुआ करते थे, और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, और उस समय ये पशुपालन मंत्री, और इनके टेबल से फाइलें जा रही है, पशुपालन घोटाला हो रहा है, इनको कुछ पता ही नहीं, बेचारे फंस गए। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो उनको पता ही नहीं चल रहा था। तूफानी साहब को लगा कि भाई हम तो फाइल पर साइन भी नहीं कर सकते, अंगूठा छाप पढ़ भी नहीं सकते, तो हमारे साथ कांड कर दिया इन लोगों ने। तो उन्होंने खुद ही चूरा मार लिया, आत्महत्या की कोशिश की। क्वासी लकमा अगर 2 करोड़ रुपया नहीं ले रहा था तो किसके लिए ले रहा था? क्वासी लकमा फंसा हुआ है। अब उसके बाद यह भी पता चल गया कि 90 करोड़ रुपया कमीशन के तौर पर यह अनवर डेवर ने लिया जी। यह भी पता चल गया कि 88 करोड़ रुपया का बंदरबाट इन अबकारी अधिकारियों के पास हुआ। तो ये सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन ये 400-500 करोड़ के बाद ये 2700 करोड़ रुपया किसके पास गया? क्योंकि घोटाला तो 3200 करोड़ का है। तो इसमें भूपेश बघेल, जिनके बेटे के घर पर छापेमारी हुई थी, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया भूपेश बघेल को पंजाब का प्रभारी बना दिए हैं, तो पंजाब का चुनाव आने वाला है, भूपेश बघेल को फंसाया जा रहा है। लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री था, तो मुख्यमंत्री का मंत्री इतना पैसा कमा रहा है, मुख्यमंत्री को पता नहीं। और कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी को पता नहीं, इनके इर्द गिर्द के लोगों को पता नहीं। तो ये जो 10 जनपद की बात की जा रही है, 3200 करोड़ रुपए कांग्रेस की जब्ती है। ये जब्त जो हो रहा है कांग्रेस के पैसे ही जब्त हो रहे हैं, चाहे अनवर डेवर हो, एजाज डेवर हो, क्वासी लकमा हो या टुटेजा हो। ये सारे लोग जो हैं, जो सिंडिकेट चल रहा था, इस सिंडिकेट के सारे, जो एक अग्रवाल भी है जो बड़ा बिजनेसमैन है, जो राहुल गांधी आजकल कहते हैं बड़े बड़े व्यापारियों के जिम्मे देश को सौंप दिया गया है, ये सारे व्यापारी कांग्रेस के ही पाले हुए हैं। अडानी, अंबानी जिनकी बातें कर रहे हैं, ये सारे के सारे कांग्रेस के सरकारों के समय में ही अरबपति बने थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ करते थे उस समय जब ये अरबपति बन रहे थे। ये अडानी ने भी कहा है, अंबानी ने भी कहा है कि राजीव गांधी के समय में कितना पैसा कमाया और नहीं कमाया, कौन कौन से टेंडर मिले। आज भी कांग्रेस की सरकारों में सबसे ज्यादा टेंडर मिले हैं, चाहे राजस्थान के समय में हो अडानी के लिए, या फिर अभी केरल की सरकार जब थी तो उस समय पोर्ट डेवलपमेंट के लिए मिले थे। खैर, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो चला उसमें अब ये जांच हो रही है कि मंत्री से मुख्यमंत्री तक ये इनके चहेते
जो फंसे हुए हैं मंत्री को जेल मिल रहा है। पिछली बार क्वासी लखमा को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद अब भूपेश बघेल की बारी है। भूपेश बघेल को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है। इतने घोटालों में उसकी कोई भूमिका नहीं है, ये तो माना ही नहीं जा सकता। और उसके बाद ये जो जांच की बात चल रही है कि बार बार ये कहा जा रहा था, छत्तीसगढ़ के सारे लीडर कह रहे थे कि भाई भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखे राहुल गांधी ने। टीएस सिंहदेव के इतने दबाव के बावजूद उन्होंने कहा जितना पैसा देना है दे लो। ये भूपेश बघेल ही था। एक बार टीएस सिंहदेव आए अपने विधायकों, समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली, राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद इनको कहा गया कि ठीक है जाइए आप, बाद में बात करते हैं। जब वहां जाते हैं तो कुछ समय के बाद ये भूपेश बघेल गाड़ी में भरकर सारे विधायकों को दिल्ली ले आए, सबको पैसा मिला। ये जो टीएस सिंहदेव के समर्थक विधायक थे उनके घर पर फिर 2 करोड़ 4 करोड़ पहुंच गया, वो सब आ गए। सारे लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, नहीं सारे विधायक हमारे पास है। ये तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए जो बंद कमरे में कहे थे 2.5 साल का फॉर्मूला जो अभी कर्नाटक के लिए चल रहा है। तो जो भूपेश बघेल और उनके ऊपर के लोग हैं, इन लोगों के सोनिया गांधी के इस पूरे करप्शन सिंडिकेट को एक्सपोज किया जा रहा है। और इसीलिए कांग्रेस जितना चीखती चिल्लाते रहे कि बदले की कार्रवाई हो रही है, जवाब इस बात का नहीं दे सकती कि ये 90 करोड़ 88 करोड़ 72 करोड़ ये इतने करोड़ों करोड़ रुपए इन लोगों के पास जो जा रहे थे। इसलिए तो कांग्रेस का ये दफ्तर छत्तीसगढ़ का जब्त कर लिया गया। ईडी ने ताला लगा दिया कि दफ्तर भी उसी करप्शन के पैसे से बना है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जाकर उस दफ्तर को छुड़वा लिए। ये करप्शन के पैसे से बना हुआ है और एक करप्शन के पैसे से कांग्रेस चल रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ये सोनिया का क्राइम और करप्शन सिंडिकेट है वो एक्सपोज होने वाला है। और अभी कांग्रेस के और नेताओं की समस्या बढ़ने वाली है। इस घोटाले को अब दिल्ली के तार तक जोड़ा हुआ दिख रहा है, तो 10 जनपद तक तो आंच इसकी आएगी ही। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये पहली बार है कि इतने बड़े स्तर पर सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिससे प्रशासन, शासन, राजनीति दोनों में हलचल मच गई है। अगले कुछ हफ्तों में इस पूरे मामले में बेहद अहम जो है वो माने जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की छवि पर जो बट्टा लगा है और इसका असर बिहार चुनावों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ कई और बड़े नेता भी इस पूरे मामले में नपने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।